बीएससी थर्ड ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो फिफ्थ सेम का होकर साइंस में सिलेबस आया, उसमें एक टॉपिक दिया गया है ग्रूमिंग सेंस और ड्रेसिंग सेंस। ग्रूमिंग सेंस क्या होता है और ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, उसको समझते हैं क्या होता है। तो ये ऐसा आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखो, ये 7 नंबर में आ जाएगा। इसके अलावा ये 10 नंबर में भी आ सकता है, दोनों में टिप्पणी लिखने को। तो क्या होता है ग्रूमिंग सेंस? ग्रूमिंग सेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शरीर की आंतरिक व बाह्य देखभाल को कहा जाता है। आप शरीर की आंतरिक व बाह्य देखभाल किस प्रकार से कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ग्रूमिंग सेंस। जैसे नहाना हो गया, दांत साफ करने हो गए, नाखून काटना, लड़कियों में चोटी बनाना, बाल काटना आदि शामिल होते हैं इस ग्रूमिंग सेंस में। अब ग्रूमिंग सेंस आपकी समझ में आया हो कि क्या होता है, कि शरीर की देखभाल करना, अच्छे से अपने बालों को बनाए रखना, साफ सफाई रखे रहना, नाखून काटे रहना, इन्हें कहा जाता है ग्रूमिंग सेंस। अब इसकी आवश्यकता ग्रूमिंग सेंस और ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा ही अंतर है। और इसकी आवश्यकता क्या है? पर्सनालिटी के विकास में, आपको अपनी पर्सनालिटी के विकास में एक तो ग्रूमिंग सेंस होना चाहिए। दूसरा है शरीर को स्वस्थ रखने में भी आवश्यकता है, और सज्जन आदमी दिखने में, सच्चे अच्छे आदमी दिखने के लिए, साफ सफाई में रहने वाले व्यक्ति दिखने के लिए ये जरूरी है। अगला जो इसका हो सकता है वो है ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, देखिए समझते हैं ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। तो ड्रेसिंग सेंस किसे कहते हैं, ये टिप्पणी वगैरह लिखना है इसी में। व्यक्तित्व विकास में ड्रेसिंग सेंस अपनी हाइट, अपनी जितनी मतलब हाइट मतलब आपकी जितनी हाइट है, लंबाई है, आपका रंग, आपका काला या गोरा जो भी रंग है, उम्र आपकी जितनी है, उसके अनुसार मोजे, जूते, पैंट, शर्ट, घड़ी आदि कपड़ों को पहनने से होता है, जिससे व्यक्तित्व अच्छा लग सके। तो इसे कहा जाता है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग सेंस, देखिए ग्रूमिंग सेंस क्या है कि शरीर के जो भी अंग वगैरह उनको साफ सुथरा रखना, और ड्रेसिंग सेंस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका शरीर है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनना। यही होता है ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग सेंस में अंतर। अब क्या है कि इसका जैसे उदाहरण आप देखेंगे, तो एक एक उदाहरण आपको लिख लेना है। और इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे कि एक अफसर जो है, जो अफसर है सरकारी नौकर वगैरह है, उन्हें अपने कोट पैंट टाई और ब्लैक जूते पहनना चाहिए, ये उन्हें पहनना चाहिए, उनकी हो गई। अगले जो है एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में क्या होना चाहिए कि उन्हें एक प्लेन शर्ट पहनना चाहिए और फॉर्मल एक पैंट पहनना चाहिए, या फिर स्कूल की जो अपना ड्रेस है वो सिंपल सा पहनना चाहिए, जूते जैसे चलते हैं वैसे पहनने चाहिए। एक पतला जैसे लड़के हैं तो अंदर से एक टी शर्ट पहन सकते हैं और बाहर से बटन खुली शर्ट पहन सकते हैं, इससे थोड़ा वो पतले भी नहीं लगेंगे और अच्छी भी होने लगती है। इसी प्रकार से कई मतलब पहनने के तरीके हैं सबके। तो आप वो लिख दीजिए कि इस व्यक्ति को ऐसे पहनने चाहिए, उसको उदाहरण में लिखना है तो आप लिख दीजिए। आवश्यकता वही है कि आप पर्सनालिटी को विकसित करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में, आत्मसम्मान, अच्छा लगने लगता है, अच्छा कपड़े अच्छे हों तो किसी के सामने खड़े होने में भी अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, और आप भी अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से, और लड़कियां जो हैं वो अपना, लड़कियों को जो जैसा भी ये कपड़े अच्छे लगते हैं वो अपना लिख देंगी कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, है ना। उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस का जो क्वेश्चन है वो हुआ। इसके ऑब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ 5 यूनिट है, इसका ऑब्जेक्ट जितने आने हैं वो इकट्ठे एक जगह करा दिए जाएँ। अब यहीं से जैसे आएगा कि ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, निम्न में ड्रेसिंग सेंस होता है, आपको एक दो वो लिखने पड़ेंगे। ग्रूमिंग सेंस निम्न में से क्या होता है, किसके लिए ज़रूरी, इतने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो वो टेस्ट हुआ था, सीसी हुए थे, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कर लेंगे और उतने में फंस ही जाएंगे ऑब्जेक्ट अपने को। तो ये ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग सेंस हुआ। अब एक सामाजिक शिष्टाचार है और टेबल में मैनर जो होते हैं वो है, तो उनको देख लेंगे क्या करना चाहिए टेबल में, क्या नहीं करना चाहिए वो। तो ये 3 यूनिट अपनी ख़त्म हो जाएगी। करीबन 3 क्वेश्चन हो गए इससे, 7-7 नंबर के जो फंस ही जाएंगे, और बाकी 10-10 नंबर के भी देख लेते हैं।